आशुतोष, उसके बाद राजकुमार भाटी। आशुतोष, लालू जी कह रहे हैं अगस्त में गिर जाएगी, वहीं तेजस्वी यादव ने अगस्त नहीं कहा, पर उन्होंने कहा 5 साल नहीं चलेगी। ये सिर्फ माइंड गेम्स खेले जा रहे हैं या फिर जैसे तुहिन सिन्हा कह रहे हैं एंटरटेनमेंट चल रहा है? एंटरटेनमेंट तो बिल्कुल नहीं है, ये बहुत ही सीरियस और गंभीर सवाल है। अब अगस्त में गिरेगी नहीं गिरेगी ये तो खैर अब या तो नीतीश जी बता सकते हैं या चंद्रबाबू नायडू बता सकते हैं या फिर नरेंद्र मोदी जी बता सकते हैं। चौथे किसी आदमी को तो इस बारे में कोई जानकारी भी नहीं होगी और होना भी नहीं चाहिए जानकारी, क्योंकि ये सब काम पर्दे के पीछे बहुत ही रहस्यमय तरीके से बहुत छुप छुपा के ही होते हैं और अचानक आपको पता चलता है एक दिन सरकार चली। देखिए, 2-3 चीजें हैं। मुझे लगता है कि ये जिस बारे में राजीव रंजन जी बात कर रहे हैं तो बड़ा गंभीर सवाल है। जनता दल यूनाइटेड ऑलरेडी अपनी डिमांड को काफी कमजोर कर चुका है। अभी तक जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की सरकार स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की बात करती थी, अब उसने कहा स्पेशल कैटेगरी स्टेटस और स्पेशल पैकेज। यानी नीतीश कुमार जी ने ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी के सामने अपने आप को काफी नरम कर लिया है। चल, हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। या तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के बारे में बात कर, उसमें बात आपने नहीं की, अब आप स्पेशल पैकेज के बारे में बात कर रहे हैं। पिछले 10 साल से केंद्र के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, तो क्या पिछले 10 और इस दौरान नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड का उनके साथ संबंध भी था? आपने देखा 2019 में विधानसभा का चुनाव पिछली बार दोनों ने साथ मिलकर लड़ा। तो पिछले 10 सालों में ना तो बिहार को स्पेशल पैकेज मिला, ना ही स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिला, साथ रहने के बावजूद भी। तो अब क्या गारंटी की मिल जाएगी? दूसरी बात क्या है कि मैं तो एक सवाल बड़ा बुनियादी तौर पर पूछता हूं कि 2005 से लेकर अभी तक 19 साल लगभग हो गए। इन 19 सालों में नीतीश कुमार जी की ही सरकार थी, वही मुख्यमंत्री थे। कुछ समय के लिए मांझी जी जरूर मुख्यमंत्री थे। इन 19 सालों के अंदर अगर मैं रघुराम राजन कमेटी की बात करूं तो 2013 में आई थी, बिहार वॉज द लीस्ट डेवलप्ड कैटेगरी में था। और अब जब नीति आयोग की रिपोर्ट आई है तो राष्ट्रीय एवरेज जो है गरीबी का 11.28% है, बिहार का है 26.59%। पर कैपिटा इनकम बिहार का 60,000 रुपए है और नेशनल एवरेज है 1,70,000। अब आप ये सोचिए कि बिहार पिछले 19 सालों में क्यों विकास नहीं कर पाया? क्या इसलिए क्योंकि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं था? क्या इसलिए कि स्पेशल पैकेज नहीं मिला था? या 19 साल में जो नीतीश कुमार की सरकार थी उसने डेवलपमेंट में कोई रुचि नहीं दिखाई? और मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात तो कह रहा हूं, क्योंकि चाइना ने 20 साल के अंतर्गत अपने विकास को कहां से कहां तक लाके पहुंचा दिया था। इस देश के अंदर ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं जिन्होंने 20 साल के अंदर अपने इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को बेहतर किया। तो बिहार लगातार पिछड़ता जा रहा है और इसकी कोई जिम्मेदारी नीतीश कुमार जी की नहीं है या इसकी, क्योंकि वही मुख्यमंत्री रहे हैं। आपने सड़कें बना दी, स्वागत है। आपने महिलाओं की शिक्षा के लिए काम किया, स्वागत है। लेकिन वो 2005 से लेकर 2010 के बीच में हुआ। 2010 से 2014 का अगर आंकड़ा उठा के देखेंगे तो बिहार की सरकार का आंकड़ा नील बटा सन्नाटा। और मैं जिम्मेदारी से इस बात तो कह रहा हूं, और अगर मेरी बात का भरोसा नहीं तो राजीव जी से पूछ लीजिए कि पर कैपिटा, हाँ ये बात सच है कि चूंकि आपका डेवलपमेंट का इंडिकेशन बहुत नीचे है, थ्रेशोल्ड बहुत नीचे है, तो अभी आप कह देंगे कि पर कैपिटा हमारी जो ग्रोथ है वो हिंदुस्तान में 10% के आसपास है। बट क्या वो बिहार के लिए ठीक है क्या? 19 साल में आप 15 दिनों के अंदर 10 ब्रिज गिर जाते हैं, इससे ज्यादा शर्मनाक डेवलपमेंट का मॉडल क्या हो सकता है? और सिर्फ 11 इंजीनियर को सैक किया जा रहा, सस्पेंड किया जा रहा। किसी मंत्री की कोई जिम्मेदारी है, किसी मुख्यमंत्री की कोई जिम्मेदारी है, किसी खिलाफ कोई कार्रवाई होगी नहीं कार्रवाई होगी? अच्छा आशुतोष, एक बात और बताइए, ये बार बार स्पेशल स्टेटस, स्पेशल पैकेज की डिमांड सिर्फ बिहार से ही क्यों आती है? गरीब राज्य और भी है, वहां भी 10-10, 15-15, 20-20 साल एक ही मुख्यमंत्री रहे। मैं ओडिशा का जिक्र कर रहा हूं, झारखंड देख लीजिए आप, और गरीबी और भी बहुत सारे राज्यों में है। ये बिहारी स्पेशल स्टेटस क्यों मांगता है? और आंध्र से डिमांड आ रही है, ये पॉलिटिकल डिमांड ज्यादा है क्या? नो, बिल्कुल पॉलिटिकल डिमांड नहीं है। उसका कारण बहुत सिंपल है। कारण यह है कि बिहार के अंदर विकास के लिए कोई काम किया नहीं गया 19 सालों के अंदर, बल्कि उनके पहले लालू यादव की सरकार तो उन्होंने भी कोई काम नहीं। मैं दोनों को लपेटता हूं। सवाल क्या है कि अब बिहार के अंदर इंडस्ट्री है ही नहीं।
इंडस्ट्रियलाइजेशन का कोई प्रोसेस है ही नहीं, अर्बनाइजेशन का कोई प्रोसेस है नहीं, लोगों की आय कैसे बेहतर, इस बारे में कोई काम किया नहीं। क्या कम से कम उड़ीसा ने तो काम किया, कम से कम तेलंगाना ने तो काम किया, कम से कम झारखंड तो काम कर रहा है। अच्छा, आंध्रा में काम हुआ? क्या कर रहे हैं? आंध्रा में भी काम हुआ, आंध्रा में लगातार काम हो रहा, लेकिन आंध्रा में क्या है, आंध्रा की देखिए, चंद्रबाबू नायडू को आप इस बात का क्रेडिट दीजिए कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने हैदराबाद को और पूरे ग्लोबल साइबर नेटवर्क पर लेकर आए थे, और तब हैदराबाद को साइबराबाद कहा जाता था। चंद्रबाबू नायडू वाज द फर्स्ट विजनरी चीफ मिनिस्टर हु रियलाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। ये बात नीतीश कुमार क्यों नहीं कर पाए? ये काम लालू यादव क्यों नहीं कर पाए? अब आप स्पेशल, हर बार क्या स्पेशल कैटेगरी, आपकी सरकार विकास में दिलचस्पी नहीं लेती है। ये सवाल है जिसके जवाब नीतीश कुमार को देने चाहिए। राजीव जी, अभी एक सेकंड में आपको मौका दूंगा, लेकिन पहले राजकुमार भाटी।